की प्लानिंग पर एक बहुत ही चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। बेगलॉन में हुई थी हिंसा की प्लानिंग के लिए मीटिंग, बाकायदा प्री प्लान्ड मीटिंग रखी गई थी। 19 सितंबर को बेगलॉन में आईएमसी नेताओं की बैठक होती है। मीटिंग में नदीम, नफीस, वाजिद, अनीस शामिल। जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने की साजिश थी। सभा के पूर्व पार्षद वाजिद बेग का है बेगलॉन। प्रशासन ने बेगलॉन को सील कर दिया है। 19 सितंबर को मीटिंग के बाद हिंसा की प्लानिंग की दूसरी मीटिंग आरिफ बिल्डर के स्काई लार्क होटल में हुई थी। इस मीटिंग में भी तौकीर के करीबी नदीम, नफीस के साथ आईएमसी के सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे। बरेली से सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस हिंसा को फैलाने से पहले बाकायदा मीटिंग की जाती है कि कैसे जुमे की नमाज के दिन माहौल को खराब करना है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रियंका, इस पूरे मामले में हर दिन कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगभग हिंसा वाली जगह से 8 किलोमीटर दूर बेगलॉन है, जहां की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है। वहां पर पहले 19 सितंबर को प्लानिंग की जाती है हिंसा की, फिर उसके बाद 26 सितंबर को हिंसा को अंजाम देने से पहले भी प्लानिंग की जाती है। डॉक्टर नफीस की बात करें, नदीम की बात करें, चाहे तौकीर रजा की बात करें, तमाम कई ऐसे सीनियर पदाधिकारी भी उनके देखिए पार्टी के शामिल होते हैं। उसके बाद प्लानिंग की जाती है कैसे युवाओं को दंगे की आग में झोंका जाएगा। ये सब कुछ देखिए वहां पर प्लानिंग की गई और साजिश कैसे रची गई हिंसा की, वो सब कुछ एक एक कड़ियां परत दर परत अब सामने आ रही हैं। यही नहीं, पिछले 6 दिनों की बात करें तो इसीलिए प्रशासन भी लगातार एक्शन ले रहा है और 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टियों को सील कर दिया गया। अभी आगे भी पूरी लिस्ट बनाई गई है। लगभग सैकड़ों ऐसी प्रॉपर्टियां हैं बरेली के अंदर या जहां पर या तो बुलडोजर चलेगा या तो वहां पर बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा। ऐसे में देखिए पूरे देश भर की नजर है, क्योंकि सीएम योगी भी खुद ये कह चुके हैं कि देखिए कैसे इन दंगाइयों को आर्थिक चोट भी पहुंचानी है और यही नहीं, इन पर बड़ा एक्शन भी लेना है। यही वजह कि नगर निगम और उधर पुलिस के तमाम अधिकारी मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। चाहे हम देखिए सपा के पार्षद की बात करें, जो बैटरी चार्जिंग स्टेशन था, चाहे ई बाइक शोरूम की बात करूं, या फिर देखिए वहां पर जो लॉन थे और बारात घर थे, सब पर किस तरह से बुलडोजर इस समय चल रहा है और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो बरेली में इस बड़ी कार्रवाई के बाद जो देखिए हिंसाग्रस्त इलाकों में जो लोग यहां पर शामिल हुए हिंसा करने के लिए, अब वो लोग भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि लगभग कई ऐसे लोग हैं जो गायब हैं, घर छोड़कर चले गए और उनके फोन को ट्रैक करने के लिए पुलिस कई टीमें बिछा दी है। 350 मोबाइल फोन ऐसे हैं जो दंगे के दौरान एक्टिव थे। इस समय उन फोन को ट्रैक किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये कौन से लोग थे और आखिर ये कहां पर जाकर छिप कर बैठे हैं। एक एक घरों में जो ताला लगा है अगल बगल, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये दंगाई, ये शख्स अब कहां पर चले गए। देखिए, अगर बरेली में जो खुलासे हो रहे हैं लगातार, जो जिन इलाकों को सील किया गया, जिन घरों को, वहां पर भी पूरे कागजात जब तक नहीं मिले, फिर मिलने के बाद वहां पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रियंका, बिल्कुल बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जितने सबूत इकट्ठा होंगे उतनी कड़ियां जुड़ेंगी और उसके बाद हर एक दंगाई का हिसाब किया जाएगा। सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन बरेली को सुलगाने वाले उपद्रवियों का हिसाब जारी है। सीएम योगी ने नफरतियों को जो पैगाम दिया था, बरेली प्रशासन ठीक उसी तर्ज पर उपद्रवियों का हिसाब कर रहा है। कैसे बरेली को दहलाने की साजिश रचने वालों पर प्रशासन कर रहा है स्ट्राइक, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बरेली में उपद्रवियों पर वार, बुलडोजर का प्रहार, निशाने पर मौलाना के मददगार, नफरती गैंग में हाहाकार। अगला प्लान तैयार, शिकंजे में 84 गुनहगार। जी हां, बरेली में बाबा के बुलडोजर ने जब से गरजना शुरू किया है, उसी रोज से बरेली को सुलगाने वालों की हेकड़ी माथे पर पसीने की बूंदें बनकर बह रही है। 26 सितंबर को जो उपद्रवियों की टोली बरेली में कानून को चुनौती देने सड़कों पर उतरे थे, वो अब रहम रहम चिल्लाने लगे हैं, लेकिन बरेली पुलिस का एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां नफरतियों पर कानून का गाज गिर रहा है और उपद्रवियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर भी गरज रहा है। बरेली प्रशासन चुन चुनकर उन उपद्रवियों का हिसाब कर रहा है जिन्होंने बरेली में योगी राज को चुनौती देने की कोशिश की थी।
बरेली हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक बरेली हिंसा के बाद 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। अभी तक पिछले अगर 6 दिनों की हम बात करें तो तौकीर के करीबियों के लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा हुआ है। यही नहीं, अभी लगभग 100 प्रॉपर्टियों की ऐसी लिस्ट भी बनाई गई है जहां पर बुलडोजर एक्शन होना है और सीलिंग की कार्रवाई होनी है। तो देखिए हर दिन कार्रवाई यहां पर हो रही है। ये आप देख रहे होंगे जहां पर देखिए सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कई ऐसी दुकानें जो देखिए अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई उन्हें भी यहाँ पर सील किया गया और ऐसे ही लगातार देखिए लाइन से कई सारी दुकानें भी आपको दिखाई देंगी। बरेली से आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक बरेली में पिछले 6 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध प्रॉपर्टी पर एक्शन हो चुका है। अवैध संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चला है या उन्हें सील किया गया है। अब तक बरेली हिंसा में 84 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 30 फरार उपद्रवियों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है। बरेली के गुनहगारों पर योगी फोर्स इतनी ताकत से प्रहार कर रही है कि खुद को बड़े बड़े फन्ने खां समझ रहे नफरतियों की भी बोलती बंद हो गई है। मौलाना का करीबी डॉक्टर नफीस भी उन्हीं में से एक था जिसकी अवैध संपत्ति अब धूल में मिल चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रजा बारात घर की देखिए तस्वीर है जो अब यहाँ पर मिट्टी में मिलाया जा चुका है। 4 से 5 बुलडोजर इस पूरी कार्रवाई में लगे रहे और अब मैनुअली जो थोड़े बहुत हिस्से बचे हैं उसको देखिए मजदूर जो है यहाँ पर गिराने में लगे हुए हैं। आकाश उधर देखिए जो मजदूर लगे उधर फोकस करिए। देखिए कई सारे मजदूर जो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर देखिए उस टीन शेड को हटाएंगे। उस टीन शेड को हटाने के बाद फिर जो है बुलडोजर धीरे धीरे अंदर जाएगा। इस पूरे देखिए जो अभी थोड़ा सा छत बचा हुआ है इसको गिराने के बाद। पहले की तस्वीर जब आपने देखी होगी रजा बारात घर की तो बहुत ही भव्य इसको बनाया गया था, लेकिन जैसे ही देखिए बुलडोजर यहाँ पर गरजना यहाँ पर शुरू हुआ उसके बाद की कार्रवाई अब यहाँ पर देख रहे हैं। योगी फोर्स उन तमाम दंगाइयों को निशाने पर ले रही है जिनके तार बरेली में उपद्रव फैलाने वाले गैंग से जुड़े हैं। इसी कड़ी में बरेली प्रशासन के निशाने पर बरेली हिंसा के सूत्रधार मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद वेग का नंबर भी आया और प्रशासन ने अवैध तरीके से बने वाजिद वेग के बारात घर को भी सील कर दिया। इस समय जो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वेग लॉन की जो कि तौकीर रजा के करीबियों की ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पर भी अब देखिए बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आसपास के थानों की यहाँ पर फोर्स को देखिए फिलहाल बुला लिया गया है। सीओ भी मौके पर मौजूद हैं और देखिए जो अब सीलिंग की कार्रवाई है वो कैसे यहाँ पर की जा रही है ये भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो अब देखिए फिलहाल बरेली विकास प्राधिकरण निर्माण कार्य सील यहाँ पर देखिए लिखा गया। ऐसे ही इस पूरी प्रॉपर्टी को देखिए जो पट्टी दिखा रहे हैं आकाश इस समय कैमरे पर, ये सील करने की प्रक्रिया इस समय जारी है। सीएम योगी के निर्देशों का पालन कर रही योगी फोर्स बरेली में ना तो नफरतियों का रुतबा देख रही है और ना पुलिस पर किसी का जोर चल रहा है। बरेली के जितने गिरोहबाजों ने कानून का माहौल उड़ाना था प्रशासन का डंडा उनके इरादों को धूल चटा रहा है। इन्हीं में से एक मौलाना तौकीर का करीबी और सपा का पार्षद मुन्ना भी था जिसके अवैध कब्जे पर बने बाइक शोरूम को सील करके प्रशासन ने जता दिया कि यूपी में कानून का कौड़ा रुतबा देखकर नहीं चलता। बरेली में दादागिरी और गुंडागर्दी करने वालों पर गिर रही गाज यही नहीं थमने वाली। प्रशासन का एक्शन आगे भी जारी रहने वाला है क्योंकि योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि उनका अगला प्लान भी तैयार है जिसमें पुलिस के तरकश में डेंटिंग पेंटिंग प्लान से लेकर कई और कानूनी विकल्प हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।